अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, ऐसा कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जब तक कोई व्यक्ति, जब तक कोई इंसान, जब तक कोई जीव कुछ खोना नहीं सीखता, मां तब तक वह पाता नहीं है। अगर आपने अपने माता पिता का घर नहीं खोया होता तो शायद दूसरा घर आपको नहीं मिला होता। ये किसी एक स्थान का नहीं, अपितु प्रकृति का ही नियम है। खोए बिना कुछ नहीं मिलता। मिला हुआ सबको सब कुछ दिखता है, पर जिसने जो खोया और जो पाया है, शायद सुनील जी वो ही जानता है कि उसने क्या खोया और क्या पाया। प्राप्त वस्तु तो सबके आंखों में आती है, चाहे धन, दौलत, नाम, शौहरत, मान, सम्मान, अन्य किसी भी क्षेत्र की कामयाबी क्यों ना हो, ये तो सबको नजरों में आती है। पर उसके पीछे उसने क्या क्या खोया, उसने कितना अथक पुरुषार्थ किया, कितनी अथक मेहनत की, शायद व्यक्ति को वो दिखता नहीं है। कामयाबी, सफलता, वाह वाह, प्रशंसा हर कोई देखता है और हर कोई प्राप्त करना चाहता है, पर उसके पीछे जिसने वह प्राप्त करते समय क्या मेहनत की है, शायद हर कोई जान नहीं पाता। शायद हर कोई जान नहीं पाता। अगर हर कोई इस रहस्य को मां जान ले तो हर कोई कामयाब ना हो पाए। क्यों नहीं दिखते हर कोई हर क्षेत्र में कामयाब? चाहता हर व्यक्ति कामयाबी है, चाहता हर व्यक्ति सफलता है, पर फिर भी हर व्यक्ति, हर इंसान, हर स्थान में कामयाब, संतोषी नहीं होता। एक नगर में, एक घर में, एक परिवार, एक स्थान में एक साथ रहने वाले सभी सदस्य क्या एक जैसे नहीं हो सकते? हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। अरे इस शरीर में, हाथों में पांचों उंगलियां जब मुकेश भाई एक सी नहीं होती, हम क्यों किसी की तुलना किसी के साथ करें और क्यों हम अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ करें? जिसने जो पाया है उसने कुछ ना कुछ खोया है। उसने क्या खोया है शायद वो ही जानता है। उसने क्या संघर्ष, क्या उपसर्गों का सामना करते हुए आज उस ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, शायद वो ही जानता है। ऊपर बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं उस स्वर्णभद्र टूक पर भगवान पारसनाथ स्वामी। कहने वाला कह सकता है, पर इतनी ऊंचाई प्राप्त करने के पीछे के 10 भव जो उनके संघर्ष और उपसर्गों के साथ बीते थे, शायद उसको कोई देखना नहीं चाहता और कोई समझना भी नहीं चाहता। आज उस ऊंचाइयों को देखकर हर व्यक्ति कहता है कि मैं भी ऊंचाई प्राप्त कर लूं, मैं भी मान सम्मान और मैं भी कामयाबी प्राप्त करूं। ज्ञानी कामयाबी प्राप्त करने के लिए उसने अपना समय, अपना समर्पण, अपना सब कुछ न्यौछावर किया था। ये देखा नहीं, नहीं दिखता, नहीं दिखता। आज जो भी कामयाब दिख रहा है, जो भी सफल दिख रहा है, जो भी जीवन के जिंदगी की चोटी पर दिख रहा है, कहीं ना कहीं उसकी उतनी गहरी नींव थी।
बिना गहरे नीम के, बिना गहरे नीम के इतनी ऊंचाई मिल ही नहीं सकती। व्यक्ति आज हर इंसान पाना 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 तो चाहता है, पर देना कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। ये ध्यान रखना जे जानी जी, जब तक देना नहीं सीखेगा इंसान, तब तक लेने की भी कला उसके पास आ नहीं सकती, आ नहीं सकती। लेना भी माँ एक बहुत बड़ी कला है, और लेने से पहले देना भी एक कला सीखनी होगी, तब तो तुम कुछ ले पाओगे। लेने के लिए हर इंसान बैठा है, हर इंसान लेने के लिए बैठा है, हर इंसान लेने के लिए बैठा है, पर ज्ञानियों ध्यान रखना, ले वही सकता है जो कभी किसी को देने की कला सीख चुका है। देना ही नहीं जानता, छोड़ना ही नहीं जानता, प्राप्त कितना कितना ही कर लेना वह संभव नहीं है। सुबह सुबह अजय जाते हो? बोलो ना। सब जाते हैं, मैं किसी एक का नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं वो अकेला जाता है। आप लोग नहीं जानते सुबह फ्रेश होने के लिए क्यों जाते हो? खाते रहो ना, बस खाते रहो खाते रहो खाते रहो, छोड़ना है ही नहीं, और बस प्राप्त करते रहो। जी नहीं सकता, जी नहीं सकता, जी नहीं सकता। एक समय, एक बार, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं, 8-8 दिन इंसान बिना खाए पिए रह सकता है, पर ज्ञानी बिना छोड़े। उपवास करने वालों से भी पूछना, उपवास करने वाले, एकासन करने वालों से भी पूछना। माँ भोजन पे, मुंह पे तो ताला हो सकता है, पर छोड़ने के लिए उसे जाना ही पड़ता है। अंतर इतना है, जो हर 2-4 घंटे में जाने वाला था, एक दिन बाद जाएगा, पर 24 घंटे में एक बार उसे जाना ही पड़ता है। अगर स्वस्थ रहना है तो। अस्वस्थ रहने वाले तो दिन में एक बार भी नहीं, 2-2, 3-3 दिन में एक बार फ्रेश होने जाते हैं, कुछ समय बाद उन्हें पेट की बीमारी पक्की होती है। मात्र शरीर विज्ञान से नहीं, हमें जीवन के विज्ञान को समझना है, जीवन के रहस्य को समझना है। क्योंकि माँ भूले तो नहीं, शिखर जी पहुंचकर हमें जीना बनना है, हमें अपने जीवन को जीना बनाना है, तभी जीना सीख पाएंगे, और जीना सीख पाएंगे ना ज्ञानी, तभी जीना बन सकते हैं, तभी जीना बन सकते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 भाव तक क्रम क्रम से उन्होंने अपनी आत्मा को, अपने जीवन को एक सीढ़ी, एक पायदान और एक जीना बनाने का प्रयास किया, और आज वे जाकर मंजिल पर बैठे मिलते हैं। कामयाबी की मंजिल हर कोई लूटना चाहता है, वाहवाह, प्रशंसा, मान सम्मान हर कोई लूटना चाहता है, पर जब कुछ करने का समय आता है, जब कुछ देने का समय आता है, जब कुछ छोड़ने का समय आता है, तो देने, करने और छोड़ने के लिए कोई आज तैयार नहीं होता, नहीं होता। हम अपने अपने घर में, अपने अपने परिवार में ही झांक के देखें, और घर परिवार नहीं, मैं तो कहता हूँ अपने स्वयं की जिंदगी में झांक के देखे। दूसरों को झांकना, दूसरों में झांकना माँ बहुत आसान होता है। किसने क्या किया, किसने क्या कहा, कौन क्या कर रहा है, ये कहना, ये जानना, ये दुनिया को जताना, ये बहुत आसान होता है, पर मैं कितना पानी में हूँ ये स्वयं समझना, ये स्वयं समझना बहुत कठिन होता है। समस्या यही है। आज समस्या, सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ है तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि व्यक्ति अपने में झांक के नहीं देखता, व्यक्ति अपनी जिंदगी में झांक कर नहीं देखता है। वो ये पहचानना नहीं चाहता है कि मैं सही मायने में इंसान हूँ कि नहीं, मैं सही मायने में श्रावक हूँ कि नहीं, मैं सही मायने में साधक हूँ कि नहीं। हम दूसरों से तो उम्मीद करते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 50-100 बार करते हैं। पर मैं पुनः पूछ रहा हूँ माँ, आप अगर सामने वाले के उम्मीद पर खरे नहीं उतरोगे, हम सामने वाले से क्या खाक उम्मीद करें, क्या खाक उम्मीद करें। हम भगवान से भी, गुरु से भी बड़ी बड़ी उम्मीदें करते हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए, पर क्या माँ भक्तों का कोई कर्तव्य नहीं है? क्या इंसानों का दूसरे इंसानों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? क्या माँ बाप का बच्चों के प्रति कर्तव्य नहीं है? क्या बच्चों का माँ बाप के प्रति कर्तव्य नहीं है?
व्यक्ति अपने कर्तव्यों से चूकता है और दूसरों के कर्तव्यों का बिल्कुल हिसाब पई पई का रखता है। चाहे इंसान हो, चाहे माँ बाप हो। इंसानों के तरफ से बोलने वाले तो बहुत सारे मिले, बच्चों के तरफ से बोलने वाले बहुत सारे मिले। बच्चों ने माँ बाप के साथ ऐसा किया, बच्चों ने माँ बाप के साथ ऐसा किया, पर माँ बापों बुरा नहीं मानना। पर कभी हम भी अपनी ज़िंदगी का हिसाब किताब करें ना, हम भी अपने कर्तव्यों का हिसाब किताब करके निर्णय करें ना कि हमने अपने बच्चों को कितना समय, कितना प्रेम, कितना दुलार और कितना वात्सल्य देने का प्रयास किया। प्रेम वात्सल्य तो छोड़ दो, समय ही नहीं है आज, समय ही नहीं है, समय नहीं है। बाद में फिर बच्चे बिगड़ते हैं, फिर रोने गाने के लिए महाराजों के पास आते, महाराज जी बेटा बिगड़ गया, बेटी ऐसा कर रही है। ज्ञानी पहले तू जब समय था तो उन्हें कितना समय दिया? नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। तुम अपने 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 घर परिवार के सदस्यों को समय नहीं दे पा रहे हो, प्रेम दुलार नहीं दे पा रहे हो। दुनिया में तुम्हारी कितनी भी दिनेश बखत क्यों ना हो, तुम्हारी जिंदगी खोखली है माँ, तुम्हारी ज़िंदगी खोखली है। क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है। आपका आप जानो, आपका आप जानो। मैं प्रतिदिन जितना सुनाता हूँ ना लोगों को, मात्र मुकेश जी मेरा 1 घंटा सुनाना दिखता है, पर 23 घंटे गुने बिना मैं 1 घंटे सुनाता नहीं हूँ। गुनता भी हूँ, बाद में भी, पहले भी। तभी तो अंदर की बात इतनी आपके अंदर तक उतरती है। मुंह से कहा हुआ उदय पंडित जी कान से सुना जाता है, कान से निकाला जाता है। और जो अंदर से कहा जाता है ना, पेट से जो माँ बेटे को बेटा कहती है, पेट से जो बेटा माँ को माँ कहता है ना, सही मायने में वही माँ बेटे होते हैं। मुंह से तो हर कोई बेटा और माँ कह ही देते हैं, कह ही देते हैं, कह ही देते हैं। हमें अपने भीतर की इंसानियत की परीक्षा करनी थी। क्या सही मायने में हम इंसान हैं? यूं जीवन काट लेना, क्रियाएं कर लेना, इवन धर्म की भी क्रियाएं कर लेना, कार्यकारी नहीं हो सकता, कार्यकारी नहीं हो सकता अगर सही मायने में हमने छोड़ना, देना, लुटाना नहीं सीखा तो। पर क्या करे, आदत इंसान की लेने की है, लेने की है, लेने की है। लेने का कहो तो तुरंत तुरंत सुनील पेंडारी हाथ आगे है, और देने का कहो तो हाथ क्या, सबकी। कुछ भी देना हो, कुछ भी देना हो, कुछ भी देना हो, चाहे धन देना हो, समय देना हो, प्रेम देना हो, चाहे अपने कर्तव्यों का परिपालन करते हुए अपनी कर्तव्यों को देना हो, व्यक्ति अपनी सब बातें भूल जाता है, सब बातें सरासर भूल जाता है, और बच्चों को, छोटों को सीधा सीधा दोष देने के लिए भी नहीं चूकता। विचार करना माँ, ऐसा नहीं हुआ, हुआ है, हुआ ही नहीं है, होता आया है। क्यों बिखर रहे हैं घर परिवार? क्यों बच्चे माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहते? क्यों माँ बाप बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते? कहीं ना कहीं ताली दोनों हाथ से बच रही है। कम से कम आप बुजुर्ग हो, आप बड़े हो, ज्ञानियों, आपको तो अपना बड़प्पन निभाना चाहिए था ना। पर मात्र और मात्र बड़कुल जी, आज घर परिवार समाज में लोग बड़प्पन तो लूटना चाहते हैं, बड़ा बनना तो चाहते हैं, पर अपने बड़प्पन के कर्तव्यों का कभी पालन नहीं करते। अधिकारों के लड़ लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती सूरज पेंडारी। मेरा इतना अधिकार है, मैं भी ऐसा हूँ। 4 लोगों के सामने ये कह देना, पापा ने तो, पिताजी ने तो मुझे जब उस वसाहत से अलग कर दिया, मैं तो कुछ होता ही नहीं हूँ, इनकी संतान ही नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ। ये 4 लोगों के सामने कहना आसान होता है, तुम अपनी हरकत भी तो देखते बेटा। मैं दोनों बातों कह रहा हूँ माँ, किसी एक का पक्ष नहीं, क्योंकि सत्य एकांत से, एक पक्ष से नहीं होता। समझ में ही नहीं आता, समझ में ही नहीं आता, समझ में ही नहीं आता कि आज का इंसान चाहता क्या है।
मैं इंसान की बात कर रहा हूं, आप लोगों की मैं पूछ रहा हूं, बहुत सारे तो मैं तो इंसानों की बात कर रहा हूं। आप जानो, आपका काम जाने। समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता आज का इंसान चाहता क्या है। जब पूछने का समय आता है, माँ घर में नहीं पूछते आप लोग? घर में नहीं पूछते आज क्या बनानी है सब्जी? बोलो ना जल्दी जल्दी। पूछते हैं, क्या उत्तर मिलता है? जो चाहे बना लो, मुझे तो पसंद है, सब बन जाएगा, जो बना लोगे खा लूंगा। पर जैसे ही खाने के लिए बैठो, अरे यार फिर वही बनाया, फिर ऐसा ही बनाया, फिर वैसा ही किया। अब क्या करें? पूछो सो समस्या, ना पूछो सो समस्या। क्या चाहता है इंसान? जो चाहता है सीधे बोल दे, और नहीं बोले सो फिर आज जो मिला है वो चुपचाप खा ले। पर समस्या ये है, ना हमें कहना है, ना मिला हुआ करना है। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है कि हम इसे इंसान कहा जाएगा। जब हमें अपने साथ रहने वाले, हमारे लिए सब कुछ देने वाले घर परिवार के सदस्यों की भी कदर नहीं है, हम क्या चाहते हैं? ये सिद्धांत है जीवन का ही नहीं, आगम का ही नहीं, प्रकृति का भी यही सिद्धांत है, यही सिद्धांत है। ज्ञानी जैसा दोगे ना वैसा ही पाओगे। कुछ पाना चाहते हो तो कुछ देना भी होगा, कुछ छोड़ना भी होगा। हम छोड़ना कुछ नहीं चाहते, देना कुछ नहीं चाहते, और पाना 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 ही चाहते हैं। आप जिंदगी में कुछ पा नहीं सकते। कुछ मिनटों के लिए आपको ज़रूर लग सकता है, दिलीप जी मैंने पा लिया, मैंने प्राप्त कर लिया, पर वो मात्र मिनटों का खेल है, मिनटों का खेल है, मिनटों का खेल है। बेटा ग्रहण कर, लंबी रेस का घोड़ा लंबी रात तक दौड़ाया जाता है। लंबी रेस का घोड़ा लंबी रात तक दौड़ाया जाता है। रेस जीतना मात्र उतना कार्य तो दिखता है, पर उसके पीछे के कारण को, उसके पीछे उसने क्या क्या खोया है वह नहीं देखता, नहीं देखता, नहीं दिखता। खाना पीना उठना बैठना सब छोड़कर अगर रियाज नहीं किया होता तो क्या ये बचा मिलता सुनील सर? नहीं मिलता। खाने पीने के दिन, खाने पीने के समय में वह छोड़कर, ठीक है त्याग भले ही नहीं, पर कॉम्प्रोमाइज किया कि नहीं? कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। माँ कितना कॉम्प्रोमाइज करके माँ बाप का घर छोड़ के आए, कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज, कुछ पाने के लिए खोया कि नहीं?